नेक्स्ट टॉपिक, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। होता क्या है, देखो जब कंपनी कहीं कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ अमाउंट लोन में लेती है तो कोई ना कोई अपना एसेट एज सिक्योरिटी रख देती है, मतलब अपना एसेट गिरवी रख देती है उस इंस्टीट्यूशन के पास जो भी उसको लोन दे रहा है। अब ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सच इंस्टीट्यूशन कि ये एसेट तो गिरवी है जो है, मुझे कुछ और सिक्योरिटी भी चाहिए, तब कंपनी क्या करती है कि अपने डिबेंचर्स इश्यू करके वो उनको एज सिक्योरिटी दे देती है। मतलब फर्स्ट सिक्योरिटी इज एसेट and the second security that the company is giving is debentures of its own company and that is known as collateral security। तो मैं आपको पढ़ती हूँ, when a company takes a loan it may provide primary security on its assets, however the lending institution may insist on some more assets और secondary और collateral security कि assets तो आपके हमारे पास गिरवी हैं, कोई और सिक्योरिटी भी हमको दो। इन सच ए सिचुएशन द कंपनी में इशू डिबेंचर्स टू द लेंडर एज सेकेंडरी और कोलैटरल सिक्योरिटी। सच एन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज नोन एज डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब कंपनी ने लोन रीपे कर लिया तो ठीक, नहीं रीपे कर पाई तो एसेट्स भी बेचेगी और उसके बाद जो डिबेंचर्स पड़े हैं वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेचेगी, या तो बेचेगी या फिर उसके बाद क्या करेगी, ओपन मार्केट में उनको सेल करेगी या प्रेजेंट करेगी कंपनी को कि लाओ अभी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करो तो मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा। सो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी में व्हेन अ कंपनी इश्यूज इट डिबेंचर्स टू द लेंडर्स, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया तो उनको कंपनी अपने डिबेंचर्स इश्यू कर रही है। इन एडिशन टू सम अदर एसेट ऑलरेडी प्लेज्ड और मोर्टगेज, मतलब और एक एसेट तो है ही, अब ये सेकेंड सिक्योरिटी कंपनी दे रही है टू सच लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। इट इज कॉल्ड एज इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। सो मीनिंग अब आपने समझा है। अब एंट्री देखते हैं। इसकी एंट्री होगी, या तो कोई एंट्री पास मत करो, या फिर एंट्री विल बी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर्स। ओके, सो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू so and so % डिबेंचर्स अकाउंट विल बी योर एंट्री। डिबेंचर सस्पेंस कहाँ दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाएगा। ओके, एंड डिबेंचर इतना % डिबेंचर्स तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। ओके, और जब हम डिबेंचर्स का पेमेंट हो जाता है तब उसके बाद इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री करनी है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये पेमेंट के टाइम में एंट्री होगी। सो आई थिंक अभी तक डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है।